हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 7 ऐसे राइट्स के बारे में, ऐसे अधिकार के बारे में, 7 ऐसे अधिकार के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, जो कि जानना सभी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी हॉस्पिटल से ज़रूर ताल्लुकात रखते हैं। तो आपके हॉस्पिटल्स में क्या राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि किसी भी हॉस्पिटल में आपके साथ गलत हुआ है, आपकी जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, साथ में ही अगर आप किसी आपातकालीन स्थिति में हैं और आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे आपके पेशेंट को भर्ती नहीं लिया जाता है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो आपके क्या क्या राइट्स हैं, इनकी जानकारी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, अगर आप किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से बचना चाहते हैं और अपने अधिकार को जानना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला अधिकार हमारा होता है राइट टू कंसेंट का अधिकार, है सूचना और सहमति का अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि अगर डॉक्टर्स कोई भी बड़ा इलाज करते हैं, ठीक है, चाहे आपका डायग्नोसिस हो, रिपोर्ट हो या फिर कोई भी ऑपरेशन हो, तो इससे पहले जो है वो आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है, और आपको सारी जानकारी लेने का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपके राइट्स का उल्लंघन है। बिना डॉक्टर आपकी सहमति के बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो है कोई भी आपका जो इलाज है, डायग्नोसिस है या फिर कोई भी दवाई है, वो बिना आपकी सहमति के नहीं दे सकते हैं। ये कि जो इलाज होगा उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, अगर नुकसान हो रहा है तो उसके क्या और आगे चल के विकल्प हो सकता है सुधार का। तो आपके ये सारे अधिकार है, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है आप सारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ये सारा आपके राइट्स में आता है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे अधिकार का, तो वो होता है गोपनीयता का अधिकार, ठीक है। आपकी मर्जी के बिना जो है आपकी कोई भी, चाहे आपका डायग्नोसिस हो, चाहे आपकी फाइल हो या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो, वो आपके सहमति के बिना हॉस्पिटल से बाहर यानी कि थर्ड पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए। ये जो है हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। देखिए, सिर्फ हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ्स हैं उनके अलावा और तीसरे पर्सन को पता नहीं होनी चाहिए। तीसरे राइट्स की बात करूँ तो वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपके साथ जो भी इलाज हो रहा है, चाहे आपकी रिपोर्ट्स हो या फिर आपकी फाइल्स हो या फिर चार्जेस है, इलाज है, दवाई है, रिपोर्ट्स है, किसी भी चीज़ की जो जानकारी है उसका अधिकार आपको है। आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप अपने बिल को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। अगर आपको लगे कि उसमें कुछ गड़बड़ी है आपके बिल में, तो फिर आप इसका कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके चौथे राइट्स की। तो इसमें शामिल है कि अगर आपका कोई भी बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है या फिर कोई भी बड़ा इलाज होने जा रहा है, तो अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको उसे संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तो आपका अधिकार है कि आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप दूसरे डॉक्टर से इसके बारे में जानकारी, पूरी तरह से जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपका फ़ायदा है और ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एक जगह डॉक्टर से दिखा रहे हैं, अगर कोई बड़ा फ़ैसला लेना है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप दूसरे डॉक्टर से भी सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको कुछ मतलब कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो है जिन चीज़ों की ज़रूरी नहीं होती है उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताते हैं। कई बार आपसे ज़्यादा पैसे भी बढ़ा चढ़ा करके बोले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सेकेंड ओपिनियन लेते हैं तो आपको फैक्ट पता चल जाता है कि एक्चुअल में आपके साथ हो क्या रहा है, क्या ये सही है या फिर क्या चीज़ें गलत है, ठीक है। और फिर जो भी डर आपके अंदर रहता है ना, वो चीज़ें हट जाती है, पूरी तरह से आप क्लियर हो जाते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी बड़ी चीज़ें, हेल्थ से जुड़ी चीज़ें हो रही है आपके साथ, ठीक है, तो आप जो है सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लें। चलिए अब मैं 5वें अधिकार की बात करती हूँ। तो इस अधिकार में आता है आपातकालीन सेवाओं का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अगर आपके साथ कभी भी आपातकालीन स्थिति आती है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास अधिकार है कि जो भी हॉस्पिटल्स नज़दीक में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपातकालीन सेवाओं का अधिकार है आपको, ठीक है। उन्हें आपके मरीज को भर्ती लेना होगा, उनका इलाज जो है करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपका इलाज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है। अगर ऐसे में जो है आपके साथ भेदभाव किया जाता है, आपका इलाज नहीं किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो है आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं।
तो छठा जो अधिकार है वो आपका है कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने का अधिकार। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आप जो है MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ जो इंडिया है आप वहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फिर जो उपभोक्ता फॉर्म है आप वहाँ पे अपना शिकायत जो है दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, कभी भी जो है इस तरह की जब स्थिति हो तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। आपको जो कॉन्फिडेंटली जो है अपना शिकायत जो है दर्ज करवाना चाहिए। देखिए, अपना आवाज़ जो है उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो आपको अपनी आवाज़ बिना डरे ज़रूर उठाना चाहिए। साथ ही जो है हमें अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम कभी भी जो है किसी भी तरह की धोखेधारी या फिर गलत इलाज से हम बच सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और दोस्त के साथ शेयर करें, ताकि जो है सभी को अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकार के बारे में पता हो और फिर किसी भी तरह की धोखेधारी या फिर गलत इलाज से लोग बच सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लूँगी, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विदा लेती हूँ इस वीडियो से और मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।